दोस्तों नमस्कार, KSS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री। हर पल की खबर के लिए KS चैनल को देखते रहिए। KS चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। हमारा चैनल एक उपयोगी चैनल है, इसको लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी शेयर और लाइक करवाएं। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री, किंग सिंगल समाचार चैनल KS में आपका स्वागत है। सभी देशवासी कोरोना की जंग जीतने के लिए अपने अपने स्तर पर आप सबको समझा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिएगा। दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि पूरे भारतवर्ष और विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में छाया हुआ है। उसी संदर्भ में यह बोलना चाहता हूँ सभी बंधुओं से कि सरकार द्वारा जो कोरोना वायरस के लिए अभियान छेड़ा है उसमें हम शासन का सहयोग करें, घर से ना निकलें। इस बीमारी का एक ही है उपाय है अभी जो तत्काल में कि अपन घर में रहें और घर से बाहर ना निकलें। मेरी यही कामना है सभी लोगों से और मैं सभी से अपील करता हूं कि पूरा शासन को सहयोग दें। जिस तरह से शासन के सभी लोग पूरे तत्परता से हम सबको बचाने में लगे हैं, उनका पूरा सहयोग करें। उन लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर और हम सब की जिम्मेदारी करके पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह का उन्होंने अभियान छेड़ रखा है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। जितनी तारीफ की जाए उनको नमन करना चाहिए। मैं सभी से एक बार फिर यही अपील करता हूँ कि शासन को सहयोग दें और अभी सभी लोग पूरा परिवार से घर में रहें और इसी तरह की भावना बाएँ भगवान से कि कोरोना वायरस बहुत ही जल्दी पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से ख़त्म हो। यही मेरी मंगल कामना है। जय जिनेन्द्र। हटना भाई हटना। हमारा करवा दिए तुमने? क्या नहीं करो यार भाई, मैं तो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं 6 नंबर नहीं कर दे रहे ना। चलो 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 हो गया तो ये पुलिस वालों के मजे हैं। रॉब की नौकरी, सबका सलाम, घूमने के लिए गाड़ी, जोशीला काम, ये पुलिस वालों के मजे हैं। तो क्या हुआ कि ये 2 रातों से जगे हैं, पर पुलिस वालों के मजे हैं। अपराध हो या बीमारी, दुश्मन हो कोई भी, सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी। चारों तरफ उड़ती मौत, सब अंदर, पर ये बाहर फंसे हैं। भाई पुलिस वालों के मजे हैं। माँ बीमार, बच्चा दुधमुहा, किसी का पति, किसी की पत्नी देखना चाहे इनको इस सुबह, पर देखो इन्हें मुंह पे मास्क ढके लोगों को फूल देने बाहर खड़े हैं। वाकई पुलिस वालों के मजे हैं। भीड़ से उड़ता पत्थर इन पर, समझाते नासमझों को मानवता तो तीर सी पड़ती गालियां सर पर। कसूर इतना कि कोरोना से हमको बचाने मंदिर मस्जिद के सामने अड़े हैं। तय है
पुलिस वालों के मजे हैं। ये अथाह अफवाहों के सागर में सच की नाव पार लगाने लगे हैं। ये कोरोना के भयावह हमले में ढाल बन उसकी ओर बढ़े हैं। अब आप तय कीजिए कि किसके मजे हैं और कौन हम तक नई रोशनी लाने में लगे हैं। लोग सुबह 7 से 10 मार्केट में ऐसे चौड़े होकर घूम रहे हैं जैसे कोरोना 10 बजे के बाद सोकर उठता है। आप पीछे आइए थोड़ा, आप पीछे थोड़ा आइए। हाँ आप ठीक। तेघरा अनुमंडल में 4 अभी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 2 पहले आए थे, 2 आज आए हैं और ये सभी मामले तबलीग जमात के लोगों से जुड़े हुए हैं। 6 तारीख को हमारे संज्ञान में आया था कि तबलीग के कुछ लोग यहाँ जो है सो रुके हुए हैं, हैदराबाद में रुके हुए हैं। तो हमने तुरंत पता लगाया तो यहाँ पर एक मदरसा था, वहीं पर लोग रुके हुए थे। हमने तुरंत उनको क्वारंटाइन किया और तुरंत जांच टीम आई। जांच टीम ने जो सिम्टम इनमें थोड़ा सा दिखा, बुखार था, उनको भी हमने भेजा। तो 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। जैसे ही 2 लोग पॉजिटिव आए हमने सभी लोगों को फिर भेजा, तो उसमें से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और चूँकि ये यहाँ 21 तारीख से ही थे तो हमने फिर निर्णय लिया कि इस पूरे इलाके में जहाँ भी वो लोग घूमे थे, पूरे इलाके में जो है सो हम लोग हर घर की हम लोग जाँच कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि अभी जाँच टीम लगी हुई है, इनका सैंपल भी ले रही है, इनका सिम्टम भी चेक किया जा रहा है और जो भी संभावित यहाँ मरीज हो सकते हैं उन सबकी जांच करा रहे हैं। लॉकडाउन का 12वां दिन, अब मुझे भी अपनी गाड़ी में अपनी यूनिफॉर्म के साथ निकलना पड़ रहा है। ज़िंदगी धीरे धीरे यहाँ कठिन होती जा रही है। लोग थोड़ा थोड़ा निराश होने लगे हैं कि ये कब तक चलेगा। कल 31 मार्च यहाँ के इतिहास का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे काला दिन रहा। हालांकि उसमें अच्छी खबर भी थी और ख़राब खबर भी थी। अच्छी खबर ये थी कि जो अंदाज़ा लगाया गया था कि 2 से 2,500 हज़ार लोगों की मौत होगी, वो 2 से 2,500 हज़ार नहीं रही, 1200 लोगों की मौत हुई। स्पेशली जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ वो अस्पताल अब भूत बंगला हो गया है। सबसे कठिन ये था कि परिवार के लोगों को अपने बुज़ुर्गों को आखिरी बार देखने की इजाज़त भी नहीं मिल पाई, क्योंकि संक्रमण जो है वो डेड बॉडी से भी फैलता है। ये भी बहुत आफत है। अब खाली मास्क से काम नहीं चलता है। मास्क के आगे एक प्लास्टिक की स्क्रीन लगती है, क्योंकि खांसने थूकने से वायरस उछल के आ सकता है। जितने भी कोरोना के मरीज़ कहीं पाए जाते हैं तो उनको पूरा प्लास्टिक से कवर करके लाया जाता है। उनकी चारों तरफ एक छोटा सा टेंट बना लिया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ दी जाती है कि वो अंदर ही अपना सांस लें और बाहर ना फैलाएं। क्योंकि जो कोरोना का मरीज़ होता है, जो संक्रमित हुआ है फेफड़े के अंदर, ये वाला नहीं, वो अपनी सांस के साथ में वायरसेस भी बाहर निकाल रहा होता है। तो उससे बचने के लिए जब मरीज़ घर से निकाल कर एम्बुलेंस में रख के अस्पताल लाया जाता है तो इस प्लास्टिक के टेंट में उसको लपेटा जाता है और फिर एम्बुलेंस में रख के बाहर लाया जाता है। इसके अलावा ये भारत के लिए भी थोड़ा सा गंभीर विषय है कि संक्रमण जो है, जो वायरस जो है, उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है और अब वो सिर्फ बच्चों और बूढ़ों में नहीं, नौजवानों में भी होने लगा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत मोटे हैं। जितने भी लोग मर रहे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हों
या जो एक नौजवान है, वो सारे लोग बहुत मोटे थे। मोटे इन द सेंस कि जो दौड़ भाग करने में जिनकी सांस बहुत जल्दी फूलती थी, वो लोग, उन्हें कोई बीमारियां नहीं थी मोटापे के अलावा। इस प्रोग्राम के आखिरी में एक लिस्ट डाल दूंगा जिसमें कि लंबाई के आधार पर मोटापा क्या है। जो यहाँ पर कोरोना के इफ़ेक्ट मोटे लोग हैं वो इस श्रेणी में आते थे। तो अगर आप लोग ये लिस्ट जानना चाहें तो प्रोग्राम के आखिरी में मैंने ये लिस्ट डाल दी है। मेरा अस्पताल जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो भी एक भूत बंगला बन चुका है। यहाँ पर परसों 216 लोगों की मौत हुई है। कभी अस्पताल रिसर्च की एक जगह हुआ करती थी, कभी अस्पताल हरा भरा रहता था, रिसेप्शन एकदम फुल रहते थे। आज लोग यहाँ से जा चुके हैं। अस्पताल को पूरा साफ़ किया जाएगा निरोधक दवाओं से। मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कुछ इम्यून हो चुका हूँ। मैं आ रहा हूँ भी मुद्दे की बात पे जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। लेकिन पहले मैं ये जगह दिखा दूँ कि जीवन थम सा गया है, लेकिन चूँकि नए मरीजों की वृद्धि अब थोड़ी यार सोचना चाहिए। जो सब्जी बेच रहा है ये उसी सब्जी में पानी पी के उसी को कुल्ला कर रहा है, उसके ऊपर झूठे पानी को। जूते पानी नहीं था भैया, वो बोतल का पानी साफ था, मेरा पीने का पानी था, वो बोतल का पानी था। जिसको छिड़क रहा है उसको ही सब्जी के ऊपर डाल रहे हैं, जिसको पी रहे हैं झूठा करके। खान साहब, अगर मैंने देखा नहीं होता ना तो आप तो गलती भी नहीं मानते। फिर क्यों गलती मान रहे हो तुम अपनी? क्यों गलती मान रहे हो अपनी? सोमपाल जी को बुलाओ। अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं तो तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। घूम रहे हो साले, अभी लॉकडाउन है, पता नहीं कब है साले। सर गलती हो गई सर। सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ। सब साले बहाना बना के बाहर घूमने। सच में सर, सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ सर। जाओ, भाग यहाँ से, भाग। पापा, वो खाना किसके लिए लेके जा रहे हो? तेरे जैसा कोई और भी भूखा है। आसपास के सारे दुकान, सारे होटल बंद। अब सुबह से यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, थोड़ा खाना खा लीजिए। अरे थोड़ी देर पहले तुम बाजार आए थे सब्जी लेने के लिए, मैंने तुमको बहुत मारा था, जबकि मुझे तुमको मारना नहीं चाहिए था। फिर भी तुम मेरे लिए खाना लेके आए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन का बहाना करके, राशन का बहाना करके बार बार बाहर घूमने आ जाते हैं। और आप तो भगवान हो नहीं जो पता कर लोगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको गलत समझें। देश में इतने बड़ी संकट में सब अपने अपने घर में अपने अपनी फैमिली के साथ सेव है, पर आप अपने फैमिली के पास जा पा रहे हो, ना ठीक से खाना खा पा रहे हो, ना ठीक से सो पा रहे हो। ये वायरस कैसे हमारे देश में ना फैल जाए, इसलिए दिन रात एक करके ड्यूटी कर रहे हो, हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और मेरी नज़र से यू आर द रियल हीरो ऑफ इंडिया। आई सैल्यूट यू। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है, मैं खा लूंगा, तुम घर जाओ। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा। हम सबने ये ठाना है, मिलके अब हमको कोरोना को हराना है। एक प्यार का नगमा है।
घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, खुद की रक्षा करते हुए औरों को बचाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोते ही जाना है, मिलके अब हमको कोरोना को हराना है, एक प्यार का नगमा है। दोनों टाइम